नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे एविजन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। और आज आपके साथ हाजिर है 17 और 18 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ। उसके पहले दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि एविजन जो यूट्यूब के साथ साथ जो वेबसाइट है evision.co.in, वहां पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे, वीडियो क्लासेस मिलेंगे। वहां पे जाके आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो वहां पे अगर जाके आप कोई भी कोर्स को परचेस करते हैं तो काइंडली यूज कीजिए मेरा कोड जीतू 10 और उस पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब हमारा जो सेशन है उस सेशन में चलेंगे तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसको देखिए इस तरह से PMKVY। क्वेश्चन कभी पूछता है PMKVY में के क्या स्टैंड करता है। तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 है उसमें गवर्नमेंट ने कितने का फंड रेज किया है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब जो ये नेक्स्ट फेज का योजना है जो 2020-21 के लिए है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 948.90 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पे रेज किया है। अब देखिए थर्ड फेज का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि लॉन्च हुआ 15 जनवरी 2021 को, जिसमें 600 डिस्ट्रिक्ट को और इंक्लूड किया गया अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। और थर्ड फेज जो होगा स्पीयरहेड होगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो मिनिस्ट्री है वही कौशल विकास योजना को देखती है और ये फोकस करेगा न्यू इंडिया और कोविड रिलेटेड स्किल के ऊपर। कैसे कोविड में भी हम अपना काम जारी करें, कैसे उस पर रहें, वो फोकस करेगा। अल्टीमेटली कौशल विकास योजना क्या है कि जो छोटे बच्चे, मतलब जो क्लास 10 के बाद 12 के बाद सर्टेन फील्ड में ऑर्गेनाइज होते हैं कि वहां पे अलग अलग इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, कंप्यूटर, उसमें वो लोग को सिखाया जाता है और एक सर्टेन स्टाइपेंड भी दिया जाता है। अब इनके उसके ऊपर जो बेस्ड ऑन द लर्निंग गेन फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकंड फेज ऑफ द मिशन, मिनिस्ट्री हैज इम्प्रूव्ड ए न्यूअर वर्जन, मतलब कि जो फर्स्ट और सेकंड फेज उसमें और कुछ न्यूअर वर्जन लाया है, करंट पॉलिसी को और चेंज किया है और भी स्किलिंग इकोसिस्टम को बढ़ाया गया है। और उसमें देखा गया कि कोविड 19 से जो इफेक्ट हुआ था, जो कोविड 19 की वजह से जो चीजें ठप हो चुकी थी पूरे लॉकडाउन में, तो वो घर बैठे भी कैसे उसको ऊपर मतलब ले जा सके और उनको काम में इन्वॉल्व किया जा सके, उस तरह की चीजें यहाँ पे फोकस की गई हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि इनॉग्रल 2 डे प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज हो रहा है, यहाँ पे पूछा है, जो कि नाम है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। तो वो हो रहा है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में एक समिट जो कि यूनियन मिनिस्टर हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने इनोग्रेट किया, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। और पीयूष गोयल आपको पता है कि रेलवे मिनिस्टर है, कॉमर्स मिनिस्टर है, तो उन्होंने इसको लेटर इवनिंग में उसको इनोग्रेट किया। और पीएम ने इसको अनाउंस किया, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 PM में अनाउंस किया कि वो टेक पार्ट लेंगे इंटरेक्शन में विद दोज एसोसिएटेड वर्ल्ड स्टार्टअप, जो वर्ल्ड के स्टार्टअप है उसमें वो पार्ट लेंगे और उनसे बात करेंगे। इसको अगर कोई ऑर्गेनाइज करता है तो कौन ऑर्गेनाइज किया? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है, उसने इसको ऑर्गेनाइज किया। और इनॉग्रल इवेंट में पार्टिसिपेटेड मेंबर्स की बात करें तो बिम्स्टेक जो की है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कंट्रीज जो है बिम्स्टेक। एक्चुअली बिम्स्टेक के बारे में अगर बता दें आपको तो ये जो सार्क है ना, उसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने बिम्स्टेक इंडिया और सारे और भी कंट्री जो इंडिया के नेबर है उसको लेके इसको शुरू किया गया था। तो बिम्स्टेक इसमें है और यहाँ पे उसके मेंबर्स यहाँ पे इसको अटेंड किए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में, आपको याद रखना। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जारी किया अपना एक ड्राइवरलेस मेट्रो कार कौन से सिटी में। जैसे कि इंडिया में फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली में जारी हुआ था, तो उसी तरह यहाँ पे कौन सी सिटी में राजनाथ सिंह ने इसको जारी किया, मतलब चालू किया, वहां पे स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हो जाएगा मुंबई। मुंबई में राजनाथ सिंह ने यहाँ पे शुरू किया एक सेवा जो कि ड्राइवरलेस मेट्रो होगी। और ये फर्स्ट इंडिजियसली डिजाइन एंड डेवलप ड्राइवरलेस मेट्रो कार है। राजनाथ सिंह ने इसको अनेबल किया स्टेट ऑफ आर्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार फॉर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और डेवलपमेंट अथॉरिटी, MMRDA जो होता है मेट्रो को देखता है, तो मुंबई कॉरिडोर्स के लिए। और मेट्रो कार जो है वो फंक्शन को हेल्ड करेगा कहाँ ये होगा? BEMLS बेंगलोर का कॉम्प्लेक्स में। इंडिजियसली डेवलप्ड है ये ड्राइवरलेस मेट्रो कार, कंप्लीटली इंडिया में बन रहा है और ये काम करेगा अंडर द मैन्युफैक्चरिंग बेंगलोर फैसिलिटी में फॉर मुंबई, जो कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, MMRD, उसके लिए ये काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेम द इंडिया फर्स्ट इंडिजियसली डेवलप 90 mm पिस्टल जो बना है DRDO और इंडियन आर्मी के साथ, तो उसका नाम क्या रखा है? तो उसका नाम रखा गया अस्मी। एक 9 mm का, सॉरी 9 mm होगा, 90 नहीं, 9 mm का जो पिस्टल बना है, तो 9 mm का ये पिस्टल DRDO और इंडियन आर्मी मिलकर इसको डेवलप किया, तो उसका नाम है अस्मी। ठीक है, अब देखिए ये जो पिस्टल है इस तरह का ये पिस्टल दिखेगा।
तो ये जो DRDO क्या क्या इंडियन आर्मी के साथ ज्वाइंटली एक मिलके एक खुद का स्वदेशी सामान यहाँ पे डेवलप कर रहा है, जो कि 9mm मशीन वाल पिस्टल होगा, जिसका नाम रखा गया अस्मी, जिसका मतलब अस्मी का मतलब होता है प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट और हार्ड वर्क। इंडिया अभी क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने लिए मैन्युफैक्चर, मतलब कि DRDO की मदद से, इसरो की मदद से बहुत सारी चीजें यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, या फिर बाहर भी कंट्री से कुछ आ रहा है तो उसमें DRDO का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जा रहा है, ताकि क्या करें हम अपना स्वदेशी के ऊपर फोकस कर सके। और ऊपर जो ये जो हथियार है उसको डिजाइन और डेवलप किया गया इन्फेंट्री स्कूल, जो कि मऊ का है, जो DRDO से अरेंजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश ARDA में पुणे का है। रिकॉर्ड टाइम ऑफ 4 मंथ, 4 मंथ के अंदर दोस्तों, सिर्फ 4 महीने के अंदर इसको डिजाइन करके कंप्लीट कर दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हमारे देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस कंट्री के साथ इंडिया ने MOU साइन किया है, एनहांस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, IST के फील्ड में किसके साथ हुआ है, तो जापान के साथ। जापान के साथ एक और MOU साइन हुआ है, और जापान इंडिया का सबसे अच्छा, आप देखेंगे कि बहुत दिनों से, मतलब बहुत दिनों से इनकी दोस्ती चली आ रही है, तो उसमें एक और एक आयाम देखने को मिला हमको कि इंडिया जापान ने साइन किया एक MOU जो कि एनहांस करेगा इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 15 जनवरी 2021 को। MOU जो साइन हुआ यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि हैं रविशंकर प्रसाद जी, और जापानीज के इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो है रोएटा, उनके बीच में ये साइन हुआ। इस MOU के अंदर क्या देखेंगे हम कि दोनों का म्यूचुअल कोऑपरेशन को और बढ़ावा देंगे इन द फील्ड ऑफ 5G। अब 4G का जमाना जा रहा है, 4G अभी चल रहा है, लेकिन अब हम मूव कर रहे हैं 5G को लेके। तो उसमें दोनों, और आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में जापान का सानी कोई नहीं है अभी तक, जापान की तरह कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकता, तो उसमें ये हेल्प करेंगे। अब टेक्नोलॉजी हो गया, टेलीकॉम सिक्योरिटी हो गया, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर जो होता है सबमरीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केबल सिस्टम टू आइलैंड्स ऑफ इंडिया हो गया, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट हो गया, स्मार्ट सिटीज हो गया, हाई ऑर्डर, ये सब चीजें सब कुछ पब्लिक सेफ्टी के लिए जापान के साथ MOU साइन हो, जिसमें जापान इंडिया को हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट क्या है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने पार्टनर किया है किसी डिजिटल कंपनी के साथ, जिसमें प्रमोट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग अंडर रिजर्व अनबैंक्ड सेगमेंट्स के लिए। तो वो कौन सा आपका जो पार्टनर है, तो यहाँ पे जाएगा फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम के साथ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, आपको पता है कि मोदी जी ने एक जो पोस्ट ऑफिस था उसको पेमेंट बैंक के तौर पे जारी किया था, उसको लागू कर दिया था, तो उसने पार्टनर किया फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम को, जो प्रमोट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग अनडिजर्व एंड अनबैंक सेगमेंट, जो अनडिजर्व और अनबैंक सेगमेंट है उनको ऊपर। अभी देखिए यूज करेगा FSS का आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। जो FSS का है ना, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है, उसका जो आधार एनेबल सिस्टम है उसको यूज करेगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और ये प्रोवाइड करेगा अफोर्डेबल डोर स्टेप बैंकिंग, घर टू घर जाके कस्टमर को अक्रॉस द इंडिया ये प्रोवाइड करेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लागू हो चुका है, क्योंकि आपको पता है पोस्ट ऑफिस में बहुत लोगों की अकाउंट होते हैं, तो वहां पे जाके लाइन लगाना, अब उस तरह की चीजें को कम किया जा रहा है, ताकि घर से घर जाके सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा। अल्टीमेटली बहुत अच्छे सर्विसेज गवर्नमेंट यहाँ पे लाने जा रही है। उसके बाद क्या है, हु इज द करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो आपको पता देना कि S जयशंकर, जो कि प्रणब मुखर्जी नहीं होंगे, SM कृष्णा नहीं होंगे, यशवंत सिन्हा अभी नहीं होंगे, प्रेजेंट में S जयशंकर, जो कि अभी प्रेजेंट में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इनके बारे में आपको बता दे, तो ये पहले हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी थे वो हुआ करते थे। अब देखिए कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या किया कि जनवरी 14 2021 को अनाउंस किया कि देयर विल बी नो फॉरेन लीडर फॉर द चीफ गेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के लिए कोई भी फॉरेन लीडर नहीं जाएगा, ग्लोबल सिचुएशन अराइज हो रहा है कोविड-19 पेंडेमिक। एक्चुअली देखिए कि बोरिस जॉनसन को बुलाया गया था, लेकिन ये क्या हुआ कि आपका इंग्लैंड में जो ब्रिटेन है वहां पे कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन देखने को मिला, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ट्रिप कैंसिल कर दिया। वो सही भी था, तो वो अपने देश पे फोकस करना चाहते थे। तो उसमें क्या हुआ कि अब यहाँ पे ये ऐसा होने जा रहा है कि हमारे यहाँ कोई चीफ गेस्ट नहीं रहेंगे। जो स्पोक्स पर्सन है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, वो अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस बार कोई फॉरेन गेस्ट नहीं रहेंगे रिपब्लिक डे इवेंट पे, नॉर्मल हमारे देश के लोग रहेंगे और रिपब्लिक डे पैरेड किया जाएगा। उसके बाद क्या है कि डैश एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, न्यू पेंट टर्म खादी प्रकृति पेंट, इसको डेवलप किया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमिश्नर ने। तो ये किसने इसको लॉन्च किया है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी, जो MSME ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, रोडवेज के मिनिस्टर है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब देखिए नितिन गडकरी जो है ये एक इनोवेटिव न्यू टर्म लाए हैं खादी प्रकृति पेंट, जो कि डेवलप किया गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा, और एक इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट है। जो पेंट होता है ना, देखिएगा उसमें टॉक्सिसिटी होता है, उसमें बहुत सारे गैसेस यूज करते हैं, तो ये फर्स्ट ऑफ काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, और वो जो एंटी फंगल फंगस को रोकेंगे और बैक्टीरिया को रोकेंगे। ऐसे ये पेंट यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी ने वहां पे अनेबल किया है, इसको जारी किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्या है,
कौन से सेमीकंडक्टर कंपनी ने अपॉइंट किया पॉल ग्लिसिंगर को न्यू सीईओ? तो इंटेल जो एक कंपनी है जो कि चिप कंप्यूटर के चिप वो बनाती है, तो उसने क्या किया, प्रोसेसर जनरली बनाती है इंटेल। जैसे आप लोग लैपटॉप को देखते होंगे इंटेल का कोर i3, i4, कोर i3, i5, i7 करके जो प्रोसेसर आते हैं, तो वही के कंपनी के जो है उसने इनको अपना नया सीईओ के तौर पे अपॉइंट कर लिया, जो कि इफेक्टिव होगा 15 फरवरी 2021 से। और ये ज्वाइन कर रहे हैं इंटेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉन एज्यूमिंग द रोल। वो सक्सीड कर रहे हैं बॉब स्वान को, जो कि उसके सीईओ 15 फरवरी तक रहेंगे सीईओ, और उनकी जगह पे अब बाद में पैट ग्लेंसर वहां पे अपना पदभार संभाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आखिरी ऐसा क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट बन गया 8वां देश का जो कि अंडरटेक कर रहा है, सक्सेसफुली अंडरटेक कर रहा है ईज ऑफ डूइंग। ईज ऑफ डूइंग को यहाँ पे करने का सब जो 8वां राज्य बना है वो है हमारा केरला। केरला ने क्या किया, यहाँ पे देखिए कि ये हमारे देश का 8वां सक्सेसफुल स्टेट बन गया जो कि अंडरटेक सक्सेसफुली कर लिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यहाँ पे जो ईज ऑफ डूइंग आप देख रहे थे, यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा, ये नोट करिए जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग को बिजनेस को ये कंप्लीट कर लिया है केरला ने। रिफॉर्म स्टिपुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंदर इसको जारी कर दिया। अब केरला बिकम गया टू एलिजिबल टू मोबिलाइज एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ रुपीज 2372 करोड़ थ्रू ओपन मार्केट बोरोइंग्स। ओपन मार्केट बोरोइंग्स के तहत वो 2337 करोड़ के तौर पे वो बोरो का एडिशनल फाइनेंस रिसोर्स ले सकता है। और ये परमिशन जो है इसको इशू किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा 12 जनवरी 2021 को। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ डिस्कस किए और कुछ इंपोर्टेंट चीजें आपको बताते गए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करना दोस्तों ना भूलिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, ताकि छोटे से छोटे चीज के गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स के नोटिफिकेशन हो गए या फिर वीडियो जो करंट अफेयर्स डेली आपको मिलता है, वर्ल्ड अफेयर्स जो मिलता है, वो सब आपको मिलते रहे। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ जीतू तिवारी।